जय हिंद। आप देखेंगे यहाँ द्विपद प्रमेय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और जिन्हें वेरिफिकेशन के साथ हम आपके सामने उपस्थित करेंगे। पॉइंट नंबर 1, द्विपद प्रमेय के घातांक n के लिए पदों की संख्या n+1 होती है। ये समझ लीजिए, बहुत अच्छे से और बहुत सरल तरीका से इसे समझा जा सकता है कि द्विपद प्रमेय के घातांक n यानी जितनी भी पावर है, पावर के लिए पदों की संख्या एक अधिक होती है। पदों की संख्या एक अधिक होती है। जैसे किसी को चेक करना चाहे, आपने लिखा x + y का होल स्क्वायर, तो यहां देखें कि घातांक कितना है, 2 है। घातांक है 2 और इसे खोलना भी जानते हैं अच्छे से। तो कैसे खोलते हैं, x² + 2xy + y², a धन b का होल स्क्वायर या x + y का होल स्क्वायर, तो x² + 2xy + y²। यहां पावर कितनी है, 2, और यहां व्यंजक यानी पदों की संख्या देखेंगे तो पदों की संख्या क्या है, इससे एक अधिक है। यानी जितनी घातांक होती हैं, घातांक से एक अधिक होती है पदों की संख्या। और किसी को ले सकते हैं, x + y का होल क्यू ले लिया। होल क्यू तो क्या आएगा, x³ + 3x² y + 3xy² + y⁻3। यहां घातांक कितना है, 3, पदों की संख्या कितनी है, 4। और ये यहां पर ये भी जरूरी नहीं है चाहे वो प्लस का चिन्ह हो और चाहे वो माइनस का चिन्ह हो। अगर माइनस का भी चिन्ह है तो चिन्हों का प्रभाव नहीं पड़ता। a-b का होल स्क्वायर खोल लीजिए, x² - 2xy + y²। तो पदों की संख्या देखेंगे, पावर कितनी है, 2, पदों की संख्या कितनी है, 3। इसी प्रकार जहां भी सही यहां x + a⁻n लिखा है, x + a⁻n लिखा है, तो जो पदों को खोला, n+n तक पदों को खोला, तो जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी, n+1 होगी। क्योंकि यहां से देखें आप 1 2 3 4 5 6 7 n वाला n आ गया, तो यहां से यहां तक तो पद कितने हैं, n है। लेकिन जो पहला पद है NC0, यहां क्या लगा है, 0 लगा है, तो 0 वाला ये एक पद और बढ़ जाता है, तो पदों की संख्या कितनी हो गई, n+1। तो ये पहला पॉइंट है, द्विपद प्रमेय के घातांक n के लिए पदों की संख्या n+1 होती है, यानी एक अधिक होती है। अगर पावर होगी 4 तो पदों की संख्या होगी 5, अगर पावर होगी 6 तो पदों की संख्या होगी 7। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, x की घातें बन के क्रम से अवरोही क्रम में तथा a की घातें बन के क्रम से आरोही क्रम में होती हैं। अवरोही क्रम में और आरोही क्रम में। जैसे पहले लिखा है x और फिर लिखा गया है a, तो x की पावर देखेंगे तो मैक्सिमम कितनी है, x⁻n है। यहां x⁻n, और जो x⁻n है वो बन के क्रम में अवरोही क्रम में चलती है। यानी अवरोही क्रम का मतलब एक कम होती जाती है, बराबर एक कम हो जाती है। तो x⁻n है यहां पर। यहां x पावर कितना है, n-1। यहां x पावर क्या है, n-2। फिर x⁻n-3 डॉट x⁻n-r प्लस डॉट x⁻n-n, यानी यहां 0 हो गई, खत्म हो गई बन पर जाके। ऐसे ही जो a की पावर है, a की पावर a⁻0 बन से स्टार्ट होकर बन के क्रम में आरोही क्रम में होती है। a⁻1 a⁻2 a⁻3 a⁻r a⁻n, ये बढ़ती जाती है। तो यहां पहले वाले जो पद है पहला, उसकी पावर अवरोही क्रम में चलती है, यानी मैक्सिमम से एक घटती चली जाती है, और लास्ट वाले पद की 0 से यानी 1 से लेकर फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम की तरफ जाती है। पॉइंट नंबर 3 क्या है, प्रत्येक पद में x तथा y की घातों का योग n समान होता है। घातों का योग, जैसे यहां घातांक कितना है, x + y⁻n लिखा है, x + y⁻n, तो x और a की पावर जोड़ते जाएं आपस में, तो यहां n और 0 जुड़ेगा तो n हो गया। यहां क्या है, n-1 है और 1 1 से 1 कट जाएगा, क्या यहां भी n हो जाएगा। ऐसे यहां देखेंगे n-2 2 से 2 कट जाएंगे, n आ जाएगा। n-3 3 से 3 कट जाएंगे, n आ जाएगा।
ऐसे ही आर से आर कट जाएंगे, एन आ जाएगा। ऐसे ही यहां तो एन है ही, जे एन माइनस एन, वो तो कट ही गए, 0। तो x और a की घातों का योगफल हमेशा समान रहता है और वो उस घातांक n के बराबर होता है। उसके बाद पद पॉइंट नंबर 4, पद के गुणांकों का मान प्रारंभ से तथा अंत से सम दूरी पर समान रहता है। प्रारंभ से और अंत से सम दूरी पर समान रहता है। जैसे किस तरीके से देखेंगे, यहां से अगर पहला पद देखेंगे तो पहला पद यहां क्या है, NC0 NC0 NC0। क्यों, वो क्या कह रहा है, पद के गुणांकों का मान, केवल हमें गुणांक देखना है, ये नहीं देखना है x क्या है a क्या है। x और a की चर्चा नहीं होगी, केवल जैसे गुणांक, जैसे ये लिखा हुआ है तो इसमें देखेंगे, इसमें गुणांक क्या है, 2 है, इसमें गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। इसमें गुणांक कितना है, 1 है, यहां भी गुणांक 1 है, यहां गुणांक इसका कितना है, 3 है, इसका गुणांक 3 है, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका -2 है, इसका कितना है, 1। तो ये गुणांकों की बात हो रही है। यहां पद के गुणांकों का मान प्रारंभ से तथा अंत से सम दूरी पर समान रहता है। अब जैसे प्रारंभ से ले लिया अगर पहला पद, तो पहले पद का गुणांक क्या है, NC0। NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC नॉट लिखा है तो NC0 की वैल्यू 1 होती है। अब अंत वाला पद ले लीजिए तो NCN लिखा है, NCN को भी क्या लिख सकते हैं, NC0 के बराबर। तो इसका मान और पहले पद का, मतलब पद के गुणांकों का मान प्रारंभ से तथा अंत से समान दूरी पर। जैसे प्रारंभ से अगर आपने तीसरा पद लिया तो अंत से तीसरा पद, प्रारंभ से दूसरा पद तो अंत से भी दूसरा पद, प्रारंभ से पहला पद तो अंत से पहला पद। इनके गुणांक हमेशा आपस में समान रहते हैं, जितना इसका आएगा उतना ही उधर से होगा। तो ये 4 पॉइंट हैं द्विपद प्रमेय के, जो जनरल रूप से शॉर्ट ट्रिक जब लगाते हैं तब भी इन बातों का ध्यान रखते हैं, इन पॉइंटों का। मतलब पावर जो घातांक है, घातांक से एक अधिक पदों की संख्या कैसी होती है, एक अधिक होती है। घातांक से पदों की संख्या एक अधिक होती है। और x और a की जो पावर है, x की पावर 1 के क्रम में अवरोही क्रम की तरफ चलती हैं और a की पावर 1 के क्रम में आरोही क्रम में बढ़ती चली जाती हैं। अब x की पावर और y की या a की पावर और x की पावर का योग हमेशा समान होता है, वो n के बराबर रहता है। और गुणांकों की बात है, पद के गुणांकों का मान प्रारंभ से और अंत से सम दूरी पर समान रहता है। ये 4 पॉइंट है नॉलेज वाले। इसके बाद व्यापक पद क्या होगा उसका, तो व्यापक पद पर यही देख लीजिए, इसी प्रकार से आप व्यापक पद भी निकाल सकते हैं। जैसे पहला पद निकाला इसका, द्विपद प्रमेय का पहला पद, यहां देख लीजिए पहला पद T1 कह दिया, उसे T1 कह दिया। तो पहले पद की शुरुआत कहां से हो रही है, NC0 x पे पावर n-0 a पे पावर 0, ये उसका पहला पद है। अब पद तो पहला है लेकिन यहां पर लिखा क्या है, 0, a पे पावर क्या है, 0। अब यहां क्या है, T1, जब यहां पर 1 आता है तो यहां क्या आ रहा है, 0। दूसरा पद ये है, तो दूसरे पद में क्या है, NC1 x पे पावर n-1 a पे पावर 1, यानी यहां तो हो गया T2 और यहां क्या है, 1 है। इस चीज को याद रखने के लिए आप बैकग्राउंड में जा सकते हैं। आपने पढ़ी है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी है। तो जब समांतर श्रेणियों का nवां पद निकालते हैं तो nवें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी Tn। वहां तो होता है n लेकिन अंदर क्या लगता है, n-1, तो एक कम होता है अंदर, यहां एक ज्यादा होगा, अंदर एक कम होगा। ऐसे ही तीसरे पद में क्या है, NC2, जब यहां T3 है तब यहां क्या है, 2 लिखा है। T4 जब चौथा पद है तो यहां कितना आया, 3 आएगा। तो इसी प्रकार जब NCR लिखा है, यहां जनरल पद NCR, जब यहां R आ रहा है तो पद कौन सा होगा, R प्लस 1वां एक अधिक होगा। जैसे Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी है, ऐसे ही यहां पर जब R है तो यहां क्या होगा, R प्लस 1।
इसी प्रकार अगर यहां आप टी आर कहेंगे, अगर यहां टी आर का आरवा पद तो कैसे निकलेगा, एन सी आर माइनस 1 होगा, एक्स पावर एन माइनस आर और कोष्टक में -1 होगा, यहां ऐसे ही ए पे पावर आर -1 होगा, क्यों जो आर टी जो पद है उससे यहां पर एक कम रहता है। तो ये व्यापक पद का सूत्र हो गया, जनरल सूत्र। जैसे जनरल सूत्र जैसे उसमें समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोसेस में जो एपी में होता है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे ही यहां पर है जनरल पद के लिए टी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर एक्स पावर एन माइनस आर ए पे पावर आर। जैसे अब कोई आपको दे दिया गया, जैसे यही दे दिया गया और ये कहा गया कि इसका दूसरा पद बताओ, तो n का मान तो 3 है और r का मान कितना, दूसरा पद चाहिए, तो t2 का मान चाहिए, t2 का मान चाहिए तो उसे लिख लेंगे 1 + 1, यानी r की जगह हमें 1 रखना है और n की जगह 3 लिखना है, उत्तर मिल जाएगा। इसके बाद ये तो हो गई जनरल पद की बात हो गई। इस और लास्ट पॉइंट एक और बचा, x + a के प्रसार में अंत से r + 1वां पद, अंत से, जैसे ये जो सूत्र है वो कहां से है, प्रारंभ से, स्टार्टिंग से बताता है दूसरा तीसरा चौथा पद। अब ये कह रहा अंत से, उसमें भी तो अंत से था, वो समांतर श्रेणी में क्या था, L माइनस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। जो लास्ट पद निकालते थे, लास्ट पद के लिए अंत से निकालते थे चौथा पांचवा, ऐसे ये अंत से निकालने के लिए। अब यहां अंत से निकालने के लिए यहां पर कोई सूत्र नहीं है। जब कोई सूत्र नहीं है तो अंत वाले को प्रथम से बनाते हैं। तो यहां पर जानते हैं r + 1वां पूछा है। जब r + 1वां पद पूछा है तो टोटल पदों की संख्या कितनी है, n + 1। n + 1 में से जे r + 1 घटा दिए और जे एक क्यों जोड़ दिया, एक इसलिए जोड़ दिया कि अभी तक जो रीजनिंग में एक चैप्टर चल रहा है क्रम व्यवस्था परीक्षण, तो क्रम व्यवस्था में आपने देखा होगा कि जो कैंडिडेट की बात हो रही है, जैसे यहां जिस कैंडिडेट की बात हो रही है तो उसका क्या है, इधर से भी दूसरा है और इधर से भी दूसरा है, हो तो गई 2 2 4, लेकिन पद यहां कितने हैं, पद तो 3 ही है। तो एक का उसका प्रभाव जो रहता है तो वो एक लास्ट में जोड़ना पड़ेगा, क्यों उसका मान इधर से भी काउंटिंग और उधर से भी काउंटिंग। तो n + 1 में से r + 1 तो घटा दिए और एक जुड़ा हुआ है कौन सा, कि उस पद की काउंटिंग करने के लिए उसका मान इधर से भी जोड़ा गया और इधर से भी जोड़ा गया, इसलिए r + 1 फिर घटा दिया तो आया n - r + 1वां पद। यानी अगर अंत से r + 1वां पद पूछा है तो आप प्रारंभ से n - r + 1वां पद निकाल के उसे ज्ञात कर सकते हैं। जो अंत से ये होगा वो प्रारंभ से इतना होगा, क्योंकि क्रम व्यवस्था परीक्षण में आपने ये सब सीखा है। उसमें सीखा है कि 30 छात्रों की एक क्लास में किसी छात्र का अंत से 20वां है तो प्रारंभ से उसका कौन सा नंबर होगा, तो 30 में से 20 घटा दिए और एक जोड़ दिया, एक जोड़ते हैं, बस उसी एक जोड़ने की बात यहां भी है कि पद तो वही है, पदों की बात हो रही है, पदों की वहां बात हो रही थी क्रम की, क्रम व्यवस्था परीक्षण। तो क्रम व्यवस्था परीक्षण से उस एक को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर जब अंत से r + 1वां या तीसरा चौथा पांचवा जो भी पद निकालते हैं उसे घटा के उसमें एक जोड़ते हैं, क्योंकि उस पद की गिनती पीछे से अभी काउंटिंग किया गया और आगे से जोड़ेंगे तब भी उसकी काउंटिंग होगी, तो एक पद 2 बार जुड़ जाएगा। जब 2 बार जुड़ जाएगा तो उस 2 बार जुड़ने के कारण उसके एक्स्ट्रा एक आएगा, तो उसे एक जोड़ दिया, n - r + 1वां पद। अब ये आदि से पद यानी प्रारंभ से दिया है और प्रारंभ के लिए आपको सूत्र पता ही है कि n का मान जैसे 10 होगा, r का मान 4 होगा, तो तुरंत उसे सॉल्व करेंगे और इसके हिसाब से उसका मान कवर करेंगे कि उसका मान कितना आएगा। अब ये तो इनके पॉइंट थे, इनके पॉइंटों के साथ साथ यहां पर एक और सीखना मुख्य है कि मध्य बिंदु और पूछा जाता है। कभी कभी क्या पूछा जाता है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, मध्य बिंदु निकालने के लिए x + a पे पावर n के प्रसार में
के प्रसार में, इसके प्रसार में दो कंडीशनें बनके तैयार होंगी। यहां पर जानते हैं इसके प्रसार में अगर आगे लिखें पदों की संख्या, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी होती है? n+1 होती है। अगर इसका प्रसार करेंगे तो पदों की संख्या कितनी होगी? n+1 होगी। अब जो n+1 होगी, फिर फर्स्ट पार्ट यदि पदों की संख्या विषम है, इसे n+1 को चाहे तो कैपिटल N मान सकते हैं इस तरीके से। अगर कंफ्यूजन ना हो तो उसे कैपिटल N मान लिया। अब जब विषम है तो विषम के लिए मध्य पद का सूत्र क्या होता है? मध्य पद का सूत्र होता है डायरेक्ट n/2 पद। और अगर n/2, और जानते हो अब यहीं पर n की बात खास है, n/2 लिखा, n/2, अब n/2 के साथ साथ विषम है, तो विषम का मान कैसे निकलता है? 1 जोड़ के बटे 2। विषम होगा तो 1 जोड़ के बटे 2 बां पद, तब ऐसे निकलेगा मध्य पद। और यदि सम है तो सम के लिए क्या होगा? तब सम के लिए दो बीच वाले पद मध्य पद हो जाते हैं। जैसे अगर लाइन में 6 व्यक्ति बैठे हैं तो तीसरा और चौथा दोनों बीच वाले होंगे, तो दोनों बीच वाले होंगे, तब मध्य पद क्या होगा? तब मध्य पद दो काम करेंगे। कौन कौन सा काम करेगा? एक डायरेक्ट काम करेगा, कौन सा? n/2 पद, n/2, और एक क्या काम करेगा? n/2 + 1 अलग जोड़ना है, 1वां पद। तब ये दो मध्य पद निकलेंगे। अगर पदों की संख्या विषम है तो एक होता है उसका मध्य पद, और जब पदों की संख्या सम होगी तो उसके दो मध्य पद होते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें आगे बढ़ेंगे। अब आप सीखेंगे इस बेसिक के आधार पर क्वेश्चनों को सीखेंगे, और क्वेश्चनों के बाद तब हम आपके लिए लेकर आएंगे शॉर्ट ट्रिक। इन्हीं सवालों को 2-4 सेकंड में सॉल्व करना, पहचानना कि कौन सा आंसर सही है। हालांकि जो शॉर्ट ट्रिक होते हैं, शॉर्ट ट्रिक आपने देखा होगा, शॉर्ट ट्रिक हमेशा कब काम करते हैं? जब क्वेश्चन दिया हो और क्वेश्चन के ऑप्शन भी दिए हो, चारों ऑप्शन दिए हैं, तो शॉर्ट ट्रिक सभी पर काम कर जाती है। और कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं कि उन्होंने उत्तर तो बचा लिए, अब प्रश्न भेज दिया गुरुजी के लगे, गुरुजी जो प्रश्न सॉल्व करना है, शॉर्ट तरीका बता दो। तो शॉर्ट तरीका क्वेश्चन लिखा है तब नहीं है शॉर्ट तरीका, तब तो कुछ ही प्रश्नों का शॉर्ट तरीका निकलेगा। लेकिन जब आंसर होता है, कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ से ढूंढे जाते हैं, कुछ प्रश्न की तरफ से उत्तर ढूंढे जाते हैं, तो उसके ऑप्शन भी होने चाहिए, तब आपको उन प्रश्नों की 100% शॉर्ट ट्रिक प्राप्त होगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चनों को। आप यहां से देखेंगे इन प्रश्नों का विस्तार या प्रसार। तो प्रसार देखने के लिए पहला ऊपर लिखा हुआ है इंडेक्स में निम्नलिखित व्यंजकों का प्रसार लिखो। इन सभी को खोल के लिखना है। आपको पहले भी बताया था कि जो पिछली क्लासें थी आपकी 9, 10 या 8, 7 या फिर 11, यहां तक आप a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यू, a-b का होल क्यू, यानी 3 घातों तक आप सीमित रहे हैं। 3 घातों से जब अधिक घातें दे दी जाती हैं तो आपको उनका डायरेक्ट सूत्र नहीं पता होता है, बल्कि कुछ जुगाड़ कहिए, जुगाड़ लगा के तो उसका मान निकाल सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सूत्र पता नहीं होता। जैसे x+2 का होल पावर 4 लिखा है, x+2 होल पावर 4 लिखा है। अगर बाई चांस जैसे डायरेक्ट पूछा जाए और आपको द्विपद प्रमेय का ज्ञान ना हो तो निकाल तो सकते हैं, आपको समय लगेगा, लेकिन सूत्र आपके पास कोई नहीं है होल स्क्वायर का। निकालने का तरीका क्या होता है? निकाल आप इस तरीके से सकते हैं, एक आपने अलग लिख लिया x+2 का होल स्क्वायर, और एक अलग लिख लिया x+2 का होल स्क्वायर, दो जगह लिख लिया, 2 और 2 पावर 4 हो गए। अब जब 2 पावर 4 हो गए, इसका वर्ग जानते हैं a-b का होल स्क्वायर, तो x²
प्लस 4x प्लस 4 ये हो जाएगा। तो इसका ये हो गया तो इसका भी ये हो जाएगा x प्लस 4x प्लस 4। अब इनका आपस में हमें गुणा करना है, तो इसका इसमें गुणा किया x पावर 4, फिर इसका इसमें किया 4x क्यू, फिर लास्ट वाले में किया 4x स्क्वायर। फिर अब इसका नंबर लगेगा तो क्या आएगा 4x क्यू प्लस 16x स्क्वायर प्लस 16x, फिर अब इसका होगा प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x और प्लस 16। ये आ गया। अब सेम जो पद हैं उन्हें जोड़ लिया, तो x पावर 4 वाला तो एक ही है, x पावर 3 वाला एक ही है, एक ही ये 3 वाला, तो कितने हो गए 8x पावर 3। फिर 2 वाले एक ये है, एक ये, एक ये 8 और 16 कितने हो गए 24x स्क्वायर। फिर केवल x वाला एक ये कितने हो गए 32x और लास्ट में क्या लिखा है 16। तो ये प्रसार आ गया, लेकिन आपने प्रसार तो निकाला, एक जुगाड़ से निकाल लिया प्रसार। कोई आपके पास टेक्निक नहीं है, टेक्निक ऐसी नहीं है कि जिससे आप डायरेक्ट उसे सॉल्व कर सकें। हालांकि अभी चलो 4 पावर है तो आपने इतनी देर में निकाल लिया, और इसी की पावर अगर 6 कर दी जाए तो कोई ना कोई मिसिंग हो जाएगी, गलती होने के चांस परसेंटेज हैं वो और अधिक बढ़ जाएंगे। तो बढ़ जाएंगे तो इनका आपको मेथड आना चाहिए कि किस मेथड के आधार पर इन्हें निकालते हैं, कि उसके जो कोफिशिएंट आते हैं वो गुणांक आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, जो उनके पद चलते हैं वो किस तरीके से चलते हैं। तो इनके लिए आपके पास 4 पॉइंट थे। 4 पॉइंट कौन से थे? पद ऊपर क्या है 4 लिखा है घातांक, जब पावर 4 लिखा है तो अब पहला पद ये था कि पदों की संख्या 5 आनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 पदों की संख्या 5 है। दूसरा क्या था? दूसरा ये था कि x की पावर मैक्सिमम से घटते घटते खत्म हो जाती हैं और इसकी पावर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, मैक्सिमम तक बढ़ती हैं। तो यहाँ 2 है तो 2 के हिसाब से ही बढ़ेगा, यहाँ कुछ नहीं है, फिर यहाँ 2 के हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे ही x की पावर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर खत्म हो गई, इस प्रकार से। तो ऐसे ही अब इसे एक मेथड से करने की कोशिश करेंगे, और जिस मेथड से करने की कोशिश करेंगे उसी को कहते हैं द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय के प्रसार से इनका मान निकालेंगे। तो क्या है कि जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है x प्लस 2 पे पावर 4 बराबर, आपने लिखा क्या लिखा x प्लस a पे पावर n, ये होता है x प्लस a पे पावर n से तुलना, इससे तुलना कर ली एक बार। अगर दिक्कत कोई होती है डायरेक्ट खोलने में, इसलिए बता रहे डायरेक्ट अगर खोलने में दिक्कत होती है तो आप उसकी पहले कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के इससे क्या होगा, तुलना कर ली, तुलना करने पर, तो तुलना जब करेंगे इसकी तो तुलना करने पर आपको क्या मिलेगा, x बराबर क्या रखा है, x की जगह तो x ही रखा है, क्यों जो द्विपद प्रमेय का प्रसार है वो क्या है x प्लस a पे पावर n, तो x की जगह तो x ही रखा है, a की जगह क्या रखा है, a की जगह 2 रखा है, और n की जगह क्या रखा है, n की जगह 4 रखा है, n की जगह 4 रखा हुआ है। अब लगाएंगे द्विपद प्रमेय का प्रसार, x प्लस a पे पावर n बराबर x प्लस a पे पावर n। अब जैसे जो प्रसार होता है nc0 x पे पावर n, a का तो खत्म ही है यहाँ खेल, nc1 x पे पावर n माइनस 1 a पे पावर 1 प्लस nc2 x पे पावर n माइनस 2 a पे पावर 2 प्लस nc3 x पे पावर n माइनस 3 a पे पावर 3 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। ये काम करेगा। अब ये काम करेगा तो यहां क्या है x प्लस 2 पे पावर 4। अब पहले इसके माध्यम से सीख जाए, फिर इसे इस तरीके से लिखने की आवश्यकता नहीं है,
फिर तो ये स्वयं निकलने लगेंगे सब मान। लेकिन फिलहाल x की जगह तो x, n की जगह कितना रखना है, 4 रखना है। तो यहां क्या बनेगा, 4c0 x पे पावर 4, n की जगह 4 प्लस 4c1 x पे पावर 4 माइनस 1 और a का मतलब 2 पे पावर 1 प्लस 4c2 x पे पावर 4 माइनस 2 और 2 पे पावर 2 प्लस 4c3 x पे पावर 4 माइनस 3 और 2 पे पावर 3 प्लस 4c4 x पावर तो 0 हो जाएगा और 2 पे पावर कितने हो जाएंगे, 4। इन्हें खोलेंगे तो 4c0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, 1 और ये आ गया x पावर 4। 4c1 का मान कितना होता है, 4 और x पावर 3 आएगा और यहां से कितना 2 हो गया। 4c2 का मान कितना होता है, 4c2 का मान 6 होता है, 6 x स्क्वायर और इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4c3 का मतलब 4c1 के बराबर, x 2 का क्यू करेंगे कितना आएगा 8 प्लस 4c4 का मान 1 के बराबर और 2 पे पावर ये कितने हो जाएंगे 16 के बराबर। तो 16 के बराबर हो जाएंगे तो यहां आएगा x पावर 4 प्लस 8x क्यू प्लस 24x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 16 और आंसर, ये उसका प्रसार हो गया कवर। तो अब इस द्विपद प्रमेय के प्रसार से कवर करेंगे सभी को, यानी ये अगर इस प्रकार से आप जानते हैं तो इस प्रकार से सीमित कहां तक है, ज्यादा 3 तक तो आपको कन्फर्म आते हैं, 4 और 5 तक ज्यादा कोशिश करके बना सकते हो किसी तरीके से, लेकिन इससे जब ज्यादा पावर होगी तो बनाना भी फिर मुश्किल होगा। तो इस प्रकार से इसका प्रसार समझ में आ गया, x प्लस 2 पे पावर 4, 4 से 4 तक ही जाएगा, जितना ऊपर पावर होता है n उससे ज्यादा नीचे ज्यादा नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं उसका। नेक्स्ट पार्ट में है सेकंड बी पार्ट। बी पार्ट में लिखा है x माइनस 1/3x होल पावर 5। तो या तो आप इसी तरीके के सभी तरीके अपनाएं, x प्लस a पे पावर n से तुलना करने पर, अगर इससे तुलना कर दें तो x की जगह तो x ही रखा है, a की जगह क्या रखा है -1/3x और n की जगह क्या रखा है 5, n की जगह 5 रखा है। अब सूत्र लगाएंगे द्विपद प्रमेय का प्रसार x प्लस a। हालांकि यदि आप जानते हैं तो जो माइनस वाला जानते हो तो a बराबर 1/3x भी कह सकते हो प्लस, तब यहां सूत्र माइनस वाला आपको याद होना चाहिए। और सूत्र अगर हमेशा प्लस वाला ही लगाते हैं तो फिर यहां विद चिन्ह सहित पहचानो कि क्या है, तो यहां प्लस वाला ही लगाते जाओ हमेशा और माइनस वाला नहीं लगाएंगे। तो प्लस वाला ही हमेशा लगाएंगे और जो ऊपर परिवर्तन होगा वो परिवर्तन करते जाएंगे। तो यहां पर मिला nc0 x पावर n प्लस nc1 x पावर n माइनस 1 a पे पावर 1 प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 a पे पावर 2 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। इस तरीके से लिख दिया 2-3 पदों को। अब यहां x माइनस 1/3x पावर 5 इस प्रकार से चलेंगे। तो n की जगह तो 5 रखना है, x की जगह x रखना है, a की जगह माइनस के 1/3x रखना है।
1/3x रखना है तो देखेंगे 5c0 x पावर 5 प्लस 5c1 x पावर तो 4 हो जाएंगे, एक कम हो जाता है, और माइनस के 1/3x पावर 1 प्लस 5c2 x पावर 3 हो जाएंगे, माइनस 1/3x पावर 2 प्लस 5c3 x पावर 2 हो जाएंगे, माइनस 1/3x पावर 3 5c4 x पावर 1 हो जाएंगे, माइनस 1/3x पावर 4 प्लस 5c5 x वाले तो खत्म ही हो जाएंगे, माइनस के 1/3x पावर 5। यहां तक खुलेगा, 5 है तो 5c5 तक खुलेगा। 5c5 तक खोलने के बाद 5c0 की वैल्यू कितनी होती है 1 x पावर 5 प्लस 5c5 का मान 1 होगा, 5 आ गए, और x पे पावर 4 माइनस 1/3x प्लस 5c2 का मान कितना होगा 10x क्यूब, और इनका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9x स्क्वायर, 1/9x स्क्वायर प्लस 5c3 का मान इसका भी 10 ही होगा, x स्क्वायर, यहां माइनस चिन्ह रहेगा कवर होके, 9 का क्यू करना है, वो 3 का क्यू तो कितना हो जाएगा 27x क्यूब प्लस 5c4 का मान कितना होगा 5 ही होगा, x लिखा है, और यहां हो जाएगा 1/81x पावर 4, 5c5 का मान 1, और इसका करेंगे क्यूब, तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1/243x पावर 5, 243x पावर 5, इन्हें लिख लिया ठीक से, x पावर 5, एक x से एक x कट जाएगी, माइनस चिन्ह आगे आ गया, 5/3x क्यूब बचा, 3 ये वाला लिख दिया, फिर यहां तो प्लस ही रहेगा, प्लस 10/9 केवल x आ गया, 2 घातें कट गई, माइनस 10/27, नीचे एक x बचेगा, इस तरीके से लिख लिया, फिर प्लस 5/81, नीचे पावर बचेंगे 3, ये लिख लिया, माइनस 1/243x पावर 5, और ये हो गया इसका प्रसार। इस तरीके से प्रसार करते हैं, इस तरीके से प्रसार करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो सी पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, सी में तो x की जगह x है और a की जगह क्या लिखा है y लिखा है, तो उसका तो प्रसार डायरेक्ट कर दो। सी वाले का प्रसार अगर हमें करना है, क्या लिखा है x प्लस y पे पावर 8 लिखा है, x प्लस y पे पावर 8 लिखा है, तो यहां x प्लस y पे पावर अगर 8 को खोलेंगे तो क्या आएगा 8c0 x पावर 8 प्लस 8c1 x पावर 7 y पावर 1 प्लस 8c2 x पावर 6 y पावर 2 प्लस 8c3 x पावर 5 y पावर 3 प्लस 8c4 x पावर 4 y पावर 4 प्लस 8c5 x पावर 3 y पावर 5 प्लस 8c6 x पावर 2 y पावर 6 8c7 x y पावर 7 प्लस 8c8 और y पावर 8। तो ये तो आंसर एक ऐसे ही सिंगल खुल जाएगा, y की जगह x की जगह a, y की जगह b। डी पार्ट भी कर सकते हो। ई पार्ट देख लीजिए एक बार। ई पार्ट में क्या लिखा है 2/3x
-3/2x होल पे पावर 6 तो बराबर यहां भी ऐसे कैपिटल बना लिया x प्लस a पे पावर n से तुलना करने पर, तो यहां पर देखेंगे इम्प्लाइड बाई क्या आएगा, कैपिटल जो x का मान आएगा वो आएगा 2x/3 और जो a का मान आएगा वो कितना आएगा -3/2x और जो n का मान रखा है n बराबर कितना रखा है 6। तो डायरेक्ट ऐसे भी लगा रहे हैं, ऐसे ही 2x/3 -3/2x ये ऐसे ही रखते हैं। कभी इन्हें हल करने की कोशिश मत करना कि 3 दूनी 6 लघुत्तम ले लो, कि इधर x को गुणा कर ले, कि इधर 3 को गुणा कर ले, ये कोई तरीका नहीं है। क्यों, फिर बटे वाला आएगा, फिर कहां ले जाओगे उसे। तो इस चक्कर में इसे वैसा ही रखते हैं। तो क्या आएगा 6c0 और x की जगह लिखा है 2x/3/6, ये तो 0 ही हो जाएंगे, प्लस 6c1 2x/3 पे पावर 5 इंटू में -3/2x पावर 1 प्लस 6c2 2x/3 पे पावर 4 -3/2x पावर 2 प्लस 6c3 2x/3 पावर 3 -3/2x पावर 3। तो ये पद हो गए। और आगे बढ़िए तो क्या है 6c4 2x/3 पे पावर 2 -3/2x पावर 4 प्लस 6c5 2x/3 पे पावर 1 -3/2x पावर 5 प्लस 6c6 ये तो खत्म हो जाएंगे -3/2x पावर 6। तो ये इसका प्रसार हो जाएगा। प्रसार में जो पावर कटती जा रही है उन्हें काट दो और बचे हुए को सॉल्व कर लो। अब ऐसा आंसर इस प्रकार से इसे आगे तो आप बढ़ा ही सकते हैं निश्चित रूप से, कोई दिक्कत नहीं, प्रसार पूरा लिख दिया। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों का जो बेसिक है वो बेसिक इस प्रकार से है। हालांकि लास्ट में हम आपके लिए आएंगे शॉर्ट ट्रिक लेकर, इन्हें जब इनके ऑप्शन दिए जाएंगे, जो भी पूछा जाएगा पदों की संख्या या चौथे पद का गुणांक क्या है या इंडिपेंडेंट टर्म कौन सा है, यानी x से स्वतंत्र जिसमें x ना हो। अब जिसमें x ना हो अगर यहां बात की जाए तो आप देखेंगे कि यहां पर आ जाओ, यहां पर इस वाले पद पर अगर आ जाए, इस वाले पद पर, तो इस वाले पद पर देखें यहां x पावर 3 बनेगा, बटे में भी x पावर 3 बनेगा, x कट जाएंगे। इधर क्या 2/3 पावर 3, यहां 3/2 पे पावर 3, तो इन 3 से 3 कट जाएंगे, इन 2 से 2 कट जाएंगे, माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा और 6c3 उत्तर आएगा। तो इस 6c3 उत्तर को निकालने के लिए आपके पास डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड होगा जो सेकंडों में ये प्रश्न सॉल्व कर देगा कि उसका इंडिपेंडेंट टर्म किस तरीके से निकालते हैं, या पदों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं, या उसका मध्य पद किस तरीके से निकालते हैं। इन सब के लिए आपके पास शॉर्ट ट्रिक रहेंगी। फिलहाल प्रश्नों को सीखना बहुत जरूरी है कि उनका हम प्रसार किस तरीके से करेंगे। ये प्रसार पूरा हो गया, बचे हुए क्वेश्चनों को लेकर फिर से हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।